चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, अपने यहाँ टॉपिक और देख लेते हैं, और वो टॉपिक है हमारा सब लॉर्ड। ये होते क्या हैं और ये इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, अब मान लो मैं आपको दो सेंटेंसेस कहूँ। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो मान लो ये है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता, और दूसरा सेंटेंस ये है मैं 18 साल से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता। तो जो पहला है उसमें तो यही है कि मैं अपना ज़िंदगी में कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता, लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में हम 18 को लेते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ हमारी डिफाइन हो जाती है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को 18 ईयर्स कंप्लीट करने चाहिए। तो पहली वाली जो हो गई सेंटेंस की अगर बात करें तो ये एक जनरल सेंटेंस है, और वहीं अगर दूसरे सेंटेंस में बात करें तो ये एक स्पेसिफिक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 18 इंक्लूड हो गया है। वैसे ही अगर हम सब लोड की बात करें तो ये भी किसी प्लैनेट को एक स्पेसिफिक मतलब उसकी डायरेक्शन की तरफ ले जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। देखो, अगर मान लो ये हॉरोस्कोप है, कोई प्लैनेट आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो वो जनरल है कि वो दूसरे में बैठा है। अब उसकी लॉर्डशिप यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, ये सब में जनरल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, उसका नक्षत्र आ जाता है जी, वो प्लैनेट जो है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। उसके नीचे फिर फर्दर और उसके सब लॉर्ड आ जाते हैं जो उस प्लैनेट को और फर्दर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इसी में थोड़ा समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये जो हमारा ये जो कंप्लीट हॉरोस्कोप है जिसके अंदर 12 हाउसेस होते हैं, ये जो कंप्लीट हॉरोस्कोप है ये जो हॉरोस्कोप होता है, अगर इसकी हम टोटल डिग्री की बात करी जाए तो ये टोटल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और हम जाते हैं कि इसके अंदर 12 हाउसेस होते हैं, ये हमें पता है कि इसके 12 हाउसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इसमें होती हैं वो 12 राशिज होती हैं। राशिज कह लो या जो मर्जी इसमें कह लो, वैसे तो हाउस कहना ज़्यादा इसके अंदर अच्छी बात रहेगी। ठीक है, ये हो गए 360 डिग्री के टोटल हमारा हॉरोस्कोप हो गया, 12 हाउसेस हो गए हमारे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें 360 डिग्री को अगर हम 12 से करें तो इक्वल टू हमारे आती है 30। सिंपल सा मैथ है। किसी चीज़ 360 डिग्री को अगर हम 12 से अगर डिवाइड कर दें तो 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 360 सीधा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री की जो होता है वो एक हाउस होता है। ठीक है, जिसमें एक राशि होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंगल जो हाउस होता है, सिंगल जो हाउस होता है उसके अंदर टोटल 9 पदार्थ होते हैं, और ये किसके होते हैं, ये होते हैं नक्षत्र के। टोटल, ठीक है, ये होते हैं टोटल। और एक नक्षत्र जो होता है उसके 4 पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, फिर इसके आगे चलेंगे।
ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट हॉरोस्कोप। ये कंप्लीट हॉरोस्कोप डिवाइड हो गया हमारा। ये इसके अंदर 12 हाउसेज होते हैं। ये जो अगर यहाँ से चलना शुरू करो और पूरा इसको टर्न लेके यहीं तक वापस आ जाओ तो ये टोटल हो जाता है हमारा 360 डिग्री का। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सर्कल बनाना मुश्किल होता है, ऐसे डिवाइड करना, तो इसको स्क्वायर में कर लेते हैं, होता है ये 360 डिग्री का ही है। अब इसके अंदर 12 हाउसेज होती हैं या 12 राशिज होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 12 हाउसेज होते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर और सिंपल सी चीज़ है, 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं। अब ये देखने वाली बात है कि सिंगल जो हाउस होता है उसके अंदर 9 पदार्थ होते हैं नक्षत्र के टोटल, और एक नक्षत्र जो होते हैं उसमें 4 पदार्थ होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। इसको मैं मिटा देता हूँ साइड से, ये डिस्टर्ब ना करे, इसको नोट कर लेना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि टोटल एक हाउस के अंदर 9 पद होती हैं और एक नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं। तो अगर हम एक हाउस को लें, ठीक है, हम हम एक हाउस को अगर लें तो उसके अंदर कैसे वो होगा, ये देखो, फर्स्ट हाउस अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कैसा होगा, 4 पद प्लस 1, ये मैं कर सकता हूँ, यानी कि इसको करूँगा तो उसमें 2 नक्षत्र आ गए और एक नक्षत्र का एक पद आ गया फर्स्ट हाउस के अंदर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि देखो 4 पद ये हो गए, 4 पद ये हो गए, तो ये एक नक्षत्र हो गया, ये एक नक्षत्र हो गया, तो मेरे पास 2 नक्षत्र कंप्लीट हो गए, लेकिन एक का एक ही आया। आगे चलते हैं, अब चलते हैं सेकेंड हाउस की तरफ। एक तो निकल गया था, 3 + 4 कितने हो गए, 7 हो गए, और 9 में से 7 के तो 2 हो गए, ये हो गए। ये जो थे ये इस वाले का इंक्लूड हुआ, ये चौथा, ये पूरा नक्षत्र हो गया और एक का हाफ हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब चलते हैं तीसरे हाउस में, तो 2 तो इसके आ गए इधर कन्वर्ट होके, क्योंकि टोटल जो हमारे पास होते हैं वो 4 होते हैं, +4 कितने हो गए, 6। 9 में से 6 गए, बचे कितने, बचे 3। सिंपल है, +3, ये हो गया तीसरे में। अब यहाँ से फिर आगे चल लेते हैं, ये आ गया फोर्थ हाउस, यहाँ से एक आएगा नीचे, क्योंकि 4 - 3 1 होता है, तो एक यहाँ आ गया, +4 ये हो गए, 5 हो गए, 9 में से 5 गए, 4, ठीक है। अब ऐसे ये रिपीट हो जाएगा, ये टाइम बन जाएगा, इसमें फिर 5 इधर इंक्लूड हो जाएगा। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ साइड से, क्योंकि ये तो पता लग ही गया होगा, ये तो सिंपल सा मैथ्स है, ठीक है। तो 5 भी ऐसे रिपीट हो जाएगा, इधर 6 रिपीट हो जाएगा, इधर 7, इधर 8, फिर कंप्लीट, फिर ऊपर जाएंगे 9, फिर इधर जाएंगे 10,
फिर इधर जाएंगे 11, फिर इधर जाएंगे 12। तो यानी कि हमारा जो बना, ये बना 1 5 9 का एक ट्रेन बन गया, और 2 6 10 का एक बन गया। इसका इसका ये दोनों एक आ गए, ये और ये दोनों एक आ गए। वैसे ही इसको लूँ तो ये और ये एक ट्रेन बन गया। और आगे चले, ये और ये एक बन गया। और आगे चले, ये और ये एक बन गया। यानी कि 1 5 और 9 का एक बन गया, 2 6 और 10 का एक बन गया, 3 7 और 11 का एक बन गया, 4 8 और 12 का एक बन गया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो फिर इसे आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि एक हाउस के अंदर नक्षत्र जो होते हैं वो कैसे इंक्लूड होते हैं। मैं उसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने टेबल बना ली। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 4 में। इसको कर दो लंबा। ठीक है, तो ये हमारी होगी टेबल कंप्लीट। हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ। पहले चलते हैं साइड पे कि जो एक पदा होती है वो होती है 3.2 डिग्री की, और जो एक नक्षत्र होता है वो होता है 13.20 का। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक पद जो होती है वो 3.20 की होती है, और एक नक्षत्र जो होता है वो 13.20। बढ़ते हैं, इसमें को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा पहला हाउस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऊपर वाली टेबल देख के। चलो पहला नक्षत्र लगते हैं। पहला नक्षत्र कितने का है? 13.20 पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे फुल कंप्लीट है। आ जाओ, तो ये बनेगा 0 to 13.20। इसमें कोई डाउट? हम आते हैं दूसरे पे। वो बनेगा 13.20 से लेके 26.40। ये समझ में आया कैसे बना? 13.20 प्लस 13.20 आ गया 26.40। ठीक है, अब एक आ जाते हैं इसमें, तीसरा और ले लेते हैं। अब आ गया 26.40 माइनस 13.20। ओ सॉरी, इसमें आएगा सिंपल 30 तक। इसमें और 0 0 में लगा देता हूँ।
ईजी रहेगा 0.00 समझ। ठीक है, ये तीनों में कोई डाउट हो तो बताओ। ये पहला नक्षत्र, ये दूसरा नक्षत्र, ये तीसरा एक पद, ये एक नक्षत्र और एक नक्षत्र कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरे की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वो होगी 0 से लेके, अब इसमें 3.40 चल चुका है तो इसमें जाएगा 10.00 तक। ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये इसमें से माइनस करना है। पहले तो इसको देखते हैं, पहले इस वाले को देखते हैं कि इसमें कितने चल चुके हैं, फिर आएंगे इसमें। ये देखो 30.00 में से 26.40 को हमने माइनस करना है तो 0 आ गया। अब इसमें ये चीज़ होगी, एक कैरी इधर से जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो हमने इसमें 9 नहीं लगाना, हमने इसको माइनस करने में 9 नहीं लगाना, हमने इसको 6 लगाना है। क्यों? इसको 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इसको करेंगे तो 3, तो 13 ये चल चुका है और 13 -20 माइनस 3.20 ये कट गया 0.110 और यही हमारा इसमें रिजल्ट है। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करनी, फटाफट आगे मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको आसानी से देख लेना। और अब चलते हैं नेक्स्ट में आगे की तरफ। आगे क्या है? ये जाएगा 10.00 से लेके 23 कितना 20, ये हमारा दूसरा बन गया। अब ये क्या है? अब एक और चलते हैं आगे, इसको कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 23.20 से लेके 30.00 तक ये आ गया। अब इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ हुई है। इसके अंदर हमारे हुए हैं 3 पद इंक्लूड हुए हैं, ये एक नक्षत्र हो गया जिसके अंदर 4 पद आ गए और इसके अंदर कितने आए? यही चल रहा था ना हमारा ऊपर से, ये देखो 3 4 और इसमें 2 आ गए, और इसमें 2 आ गए पद। सिंपल सी चीज़ है। अब इसको ऐसे ही करना है, 30 में से इसको माइनस करेंगे, वो आप कर लेना, ये होमवर्क है, देखना कैसे निकलता है। मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है और कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। सिंपल सी मैथ्स की कैलकुलेशन है ये, ईजिली इससे कोई भी निकाल लेता है। ये हो गया हमारा दूसरा, इसमें रह गया ना लगाना, ये हो गया हमारा सेकंड हाउस और ये हो गया हमारा थर्ड हाउस। में कैसे जाएगा? ये जाएगा 0 से लेके
6 पॉइंट बताओ कितना जाएगा। चलो इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये देखो ये गया 30.00 माइनस 23.20, 6 में 4 और इसमें से बचे 6, यही बचे। अब हमने क्या करना है, 13.20 में से 6.40 को माइनस कर लेना है। 6 में 2, 6.20। ठीक है, आ गया समझ। अब चलते हैं आगे। कैसे निकलेगा, 6.20 से लेके इसको हमने करना है, इसमें इंक्लूड करने हैं हमने 13 और ऐड करने हैं। तो कितने बनेंगे बताओ। ये बनेंगे, सही है कि गलत है। हाँ तो चलिए आगे। देखो इसमें एक मिस्टेक होगी हमारी। ये एक मिस्टेक क्या है, ये आप ड्रॉ करना। ये सिंपल कैलकुलेशन का मेथड है। यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। क्यों, यहाँ पे जो हमारा माइनस था वो कम था, तो यहाँ पे 40 आना चाहिए इसका। ये कैसे आएगा ये आप देखना। तो हमने इसको एडिट करना है। ये थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। तो ये जाएगा 640 कंप्लीट होएगा इसमें, ये वाले में। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। ये यहाँ पे 40 में जाएगा, 20 में नहीं जाएगा। ये डिलीट मान लो, और ये 20 पे जाके ये पूरा इसमें आ जाएगा हमारा 20 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 40 नहीं आएगा। इसको भी हम एडिट कर देते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन की मिस्टेक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो सही हो जाएगा। ये मैं बता दूं कि अपना निकाल लोगे। ठीक है, और लास्ट वाले की अगर बात करें इसकी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 पॉइंट, ये आएगा 20.00 से लेके 30 तक। ये कंप्लीट है। उप्स, इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये भी हमारी होगी चीज़ कंप्लीट। अब आते हैं अपने फोर्थ के अंदर। यहाँ पे फोर्थ हाउस में। अब ये कैसे होगा, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे जाएंगे 0 to 3.20, क्योंकि 10 डिग्री चल चुका है। इसमें लगा देते हैं और ऐड करते हैं।
फिर कैसे चलेगा 3.20 से लेके, सिंपल इसमें मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, सिंपल इसमें मैथ्स है। 16.40 ये चलेगा, और लास्ट में हमारा पूरा नक्षत्र हो जाएगा कंप्लीट। अब ये देखने वाली बात है, ये चल जाएगा 16.40 से लेके 2 हमारा 30 तक, ये हो गया हमारा फुल कंप्लीट। इसमें फिर एरर आ गया है कि इसको फिर रिमूव करना पड़ेगा। ये है 0, ठीक है। अब देखते हैं 30.00 माइनस 16.40, ये गया 6 इधर आया 2 और 13, यानी कि फुल नक्षत्र हमारा ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और कोई हमारे पास बैलेंस जो है वो नहीं बचा। तो फिर ये जो शुरू होगा ये दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा, जो ये थी रिपीट हो जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 5th यहीं से चलेगा, 6th 7th 8th चल गया, 9th 10 11 12, और ये देखो ये 1 5 9 का ट्राइन बन गया, ये 2 6 10 का ट्राइन बन गया, और 3 7 11 का ट्राइन बन गया, और 4 8 12 का ट्राइन बन गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये जो इसमें मिस्टेक हुई थी ये सिर्फ कैलकुलेशन की थी, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल सही आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, ये तो आप कर लेना, सिंपल सी चीज़ है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट में जो है वो 4 पद और 1 पद, यानी कि 2 नक्षत्र और 1 ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि इसमें और 1 नक्षत्र होता है 13 पॉइंट। सिंपल हम मैथ्स में जैसे कि हमने करना हो, जैसे कि 17 में से 8 गए, हम इसमें माइनस करते हैं, तो हम जब कैरी करते हैं तो 9 करते हैं, क्योंकि हम उसमें 10 लेते हैं। लेकिन इसमें जब हम कैरी करेंगे, जैसे 13.20 है और इसमें हमने माइनस करना है 6.40, तो हम इसमें जो कैरी करेंगे 6 करेंगे, तो हमने 6 4 ही करना है। अगर हम 10 कर लेंगे तो ये 100 बन जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में सारी कैलकुलेशन करते हैं अपनी, ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर इससे आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि इसमें सब लोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। अब आगे हमने क्या देखना है, आगे हमने देखने हैं हमारे जो नक्षत्र हैं इसके, यानी कि प्लैनेट्स और उनकी विंशोत्तरी दशा टाइमिंग्स, ये याद होनी चाहिए। सीक्वेंस में लिखेंगे, सेम सीक्वेंस चलेगी। फर्स्ट नंबर पे आती है केतु की, और ये होती है 7 ईयर्स की। दूसरे नंबर पे आती है वीनस की, ये होती है 20 ईयर्स की। थर्ड नंबर पे इसके बाद आती है, ये सेम सीक्वेंस में चलता है। फिर आता है हमारा सन, जिसकी होती है
6 ईयर्स की। फिर आता है मून जिसकी होती है 10 ईयर्स की। फिर आता है उसके बाद मार्स जिसकी होती है 7 ईयर्स की। फिर आता है मार्स के बाद राहु जिसकी होती है 18 ईयर्स की। सेवन नंबर पे जुपिटर 16 ईयर्स 16 साल। ठीक है। इसके बाद आती है सैटर्न की जिसकी होती है 19 ईयर्स। और लास्ट आती है मरकरी की जिसकी होती है 17 ईयर्स 9। ठीक है। केतु, उसके बाद वीनस, उसके बाद सन, फिर मून, फिर मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। ये सारे सारे नक्षत्र हैं, ये इसी ऑर्डर में चलेंगे। जैसे कि पहला चलेगा एरीज का, पहला होगा केतु, फिर आ जाएगा वीनस, ये आ जाएगा फिर अपना ये जो लास्ट वाला है वीनस के बाद क्या बताया था मैंने, सन, ये भी सन है, ये भी सन है। सन के बाद मून, मून के बाद आगे मार्स, मार्स के बाद क्या आ गया राहु, राहु के बाद आ गया जुपिटर, सैटर्न, वीनस। फिर ये रिपीट हो जाएंगे सेम ऐसे ही, केतु, देन उसके बाद वीनस से सेम चलते हैं। तो ये याद रखना है, ये सन है, ये मार्स है और ये जुपिटर है। ये 3 बटे हुए होते हैं, बाकी कंप्लीट होते हैं, सभी सीक्वेंस में चलते हैं और यही इनकी दशा का पीरियड होता है। अब मान लो जैसे कि किसी की दशा स्टार्ट हुई पहले स्टार्टिंग में मून की, तो मून के बाद मार्स आएगा, फिर राहु आएगा, फिर जुपिटर आएगा, सैटर्न आएगा, मरकरी आएगा, मरकरी के बाद फिर केतु आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर सन आएगा। अब मान लो किसी की सैटर्न से स्टार्ट हुई तो पहली सैटर्न की होगी, मरकरी की होगी, फिर केतु, वीनस, सन, सेम फिर सीक्वेंस में चलेंगे। ये सीक्वेंस याद करनी है, ये सीक्वेंस टूटना नहीं है। अब जैसे ही पहले आ गई किसी की वीनस की, तो वीनस के बाद सन आएगा, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, मरकरी के बाद फिर केतु की लास्ट हो जाएगी। मतलब इसके बाद हमने सीधा इसी पे पहुंच जाना है। यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, कोई लेना देना नहीं। हाँ पहले की हो सकता है इसकी मरकरी की हो, तो मरकरी का फिर केतु, फिर ऐसे चला केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न। ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है और इसी से हमारे सब लोग निकलेंगे। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक नक्षत्र हमें पता है कितने का होता है। एक नक्षत्र होता है 13.20 का, यानी कि 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। तो हमने अब इसको करना क्या है, हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है सब लोग निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 13 को कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई और प्लस इसके अंदर कर देंगे 20। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें बाद में 20 ऐड करेंगे। ये सिंपल सा मैथ्स है, इसको कर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 800। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। 13 को 16 से गिरा और ये हमारे पास पहले ही थे मिनट्स, तो हमने इसको सीधे इसके अंदर ऐड कर दिए, तो हमारा ये बन गया। कितना बना, 3 6 18, 3 1 3 7 80 प्लस 20 800। ठीक है, बढ़े आगे आ गया समझ ये 800 कैसे आया। और एक चीज़ इसमें मैं और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये जो हमारी टोटल दशाएं हैं इनको हम ऐड करेंगे। जैसे कि
7 को, 20 को, 6 को, 10 को, 7 को सब ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 120 ईयर्स। यानी कि ये पूरी जो साइकिल होती है 9 नक्षत्रों की, ये 120 ईयर्स की होती है। इनको ऐड करके देख लेना, 120 आएगा। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। 3 चीज़ें बेसिकली याद रखनी है। पहला, जिस मतलब सब लोड निकालने के लिए नक्षत्र का विंशोत्तरी दशा के अंदर टाइमिंग्स कितनी है, और कुछ भी हो सकते हैं। 7 हो गया, जैसे कि केतु और मार्स का, 6 हो गया सन का, 10 हो गया मून का, ऐसे ही। दूसरा, ये जो हमने मिनट्स निकाले थे, नक्षत्र के टोटल मिनट्स कितने निकले, वो हमारे निकले 800, और नक्षत्र की टोटल साइकिल वो हमारी निकली 120 ईयर्स की। बस इसी से सब लोड सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम केतु का निकाल के। केतु का हमने निकालना है। अब देखो जी, केतु के साल कितने हैं उस पूरी साइकिल के अंदर, 7 है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, इसको हमने कर दिया 800 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड कर दिया 120 से। ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमने टोटल इसको, ये हमारा टोटल हो गया नक्षत्र, और इसी वे में समझा देता हूँ। ये हमारा है टोटल नक्षत्र। इस टोटल नक्षत्र को सेम परसेंटेज से अगर हम लें, जैसे कि 20 ऐसे लें, 7 को डिवाइड करें, ये टोटल ईयर्स हो गए हमारे, और ये हो गया केतु का साल। तो मतलब 800, मतलब 120 में तो ये हमारे रह गए 7 ईयर्स। लेकिन अगर हम इसको 800 मिनट में करें तो कितने इस मिनट इसको मिलेंगे, बस हमने ये इसको कैलकुलेट करा है। ऐसे ही लेना है, जैसे कि वीनस का हो गया, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। वीनस के साल कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 × 800 डिवाइडेड बाय 120। ऐसे ही हमने थर्ड लेना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट वाली 2 सेम रहेंगी, वो उसके साल में आ जाएगा। चलो सैटर्न को निकाल के देख लेते हैं। सैटर्न का कैसे होगा, सैटर्न का भी सेम है। यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 120, सेम है। अब एक को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा वो है कि ध्यान देने वाली चीज़ है। 2 ये 3 मैं निकाल देता हूँ, बाकी अपने निकाल देना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनका रिज़ल्ट क्या निकलता है। ठीक है, अगर हम 7 को और 800 को मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आती है 7 × 800 डिवाइडेड बाय 120, ये बना 46.66। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अब इस 0.66 को क्या लें। मतलब ये हमारा आ गया 46 मिनट्स प्लस 0.66 मिनट्स। ठीक है, इसमें कोई देखने वाली बात है, ऐसे ही होगा। ये भी मिनट्स है, ये भी मिनट्स है, ये 46 मिनट्स हैं और ये 0.66 मिनट्स हैं, मतलब दशमलव में आ गया ये। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम अगर मिनट्स के अगर हम सेकंड्स में इसको बना दें तो हमारे को ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। अब इसको सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.66 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे सेकंड्स में। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, ये 0.66 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 से
तो ये निकल के आता है 39.6। इसको हम रफली कह सकते हैं 40। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई अल्टीमेटली? इसकी वैल्यू ये निकल के आई केतु के समलोट की। कब तक चलेगा ये चलेगा 46 मिनट्स प्लस 40 सेकंड्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये देखने में इजी रहे, 46.40। ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? ये लास्ट में हमारा जो 0.66 निकला, इसको मल्टीप्लाई करने में ये मिनट्स हैं। अब हमने इस मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 60 सेकंड्स जब होते हैं तो 1 मिनट हो जाता है। तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये निकल के आ जाएगा 46.40। ठीक है, अब ऐसे निकाल लेते हैं आगे वीनस का। वीनस का क्या है हमारा? वीनस को कैलकुलेटर पे करो, बड़ा इजी रहेगा। देखो 20 को मल्टीप्लाई करो 800 से और डिवाइड कर दो सीधा 120 से। अब इसमें निकल के आया है हमारा, ये भी देखने वाली बात है, 133.33। ये हमने निकल के आया वीनस का की वैल्यू। कैसे निकल के आई? ऐसे निकल के आई, 20 को 800 से करा और डिवाइड कर दिया हमने इसको 120 से। अब हमें पता है, अब सिंपल सा रूल क्या है कि जो 60 सेकंड्स होते हैं वो 1 मिनट होता है और जो 60 मिनट्स होते हैं वो 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो इसमें है 133 को अगर हम डिग्री से लें तो हमारा कितना आएगा? डिग्री में निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको 3 में जल्द टेबल में लेते हैं कि 60 की 2 लेंगे ना, तभी तो निकलेगी। ऐसे 60 हो गया प्लस 60 हो गया 120 हो गया। अब 120 में प्लस और 60 को ऐड कर देंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास 133 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 2 इसको निकाल लेंगे, यानी कि 2 तो हमारी होगी डिग्री प्लस। अब इसमें से क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना। ये जो हमारा 133 है इसमें से 120 को माइनस कर देंगे तो ये निकल के आया 3 और ये निकल के आया 1। तो ये हो गया 13 मिनट। अब ये रह गया 33। अब इस 33 को क्या करना है, इस 0.33 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, 60 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा, क्योंकि हमने इसके बनाने हैं अब सेकंड्स, ये है मिनट्स के अंदर। तो 19.8 निकल के आया, तो हम इसको ले लेंगे 20। तो ये हो गया हमारा प्लस 20 सेकंड्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आखिर की वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सेम ही आएंगी। या तो 0.33 आएगा और या तो पहले जो हमने कैलकुलेट करा था वही आएगा। कितना आएगा बताओ बताओ बताओ, कितना आया था?
0.66 आया था ना, ये दो आएंगे। तो अगर 0.66 आता है तो उसको 40 ले लो, अगर 0.33 आता है तो उसको 20 ले लो। बस सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई तीसरी वैल्यू आने वाली है ही नहीं, ये दो ही वैल्यू आएंगी और बाकी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। चलो सैटर्न का एक और कर लें, सैटर्न का चलो एक और कर लेते हैं। सैटर्न का है, बाकी अपने हम कैलकुलेट करना। 19 इंटू कितना आएगा 800 डिवाइडेड बाय 120 कितना निकला, कैलकुलेट करो। 19 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 120, ये निकला 126.66 ये निकला। अब 120 तो हमारे पास पहले ही है, तो 2 डिग्री मैंने वैसे ले लिया, तो 0.6 हमारा बच गया। बताते रहा ना, सही बता रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मैं। और ये 66 था, इसका मैंने बताया 66 आया तो 40 ले लेना, ये हमारा बन गया। इजी है, इसको बाकियों को निकालना तभी ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि देखो जब तक इसको खुद कैलकुलेट नहीं करोगे ये चीज़ समझ में आने वाली है नहीं। इसमें सिंपल सा मैथ्स है, ये विमशोत्तरी दशा भी ऐसी निकलती है, उसका भी ऐसे सिस्टम है, उसका ये इसमें लेके निकलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, उसी सेम चीज़ को हम अपने डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं। तुम्हारे नक्षत्र निकल रहे हैं, नक्षत्र इसके सब लॉट निकल रहे हैं, यही मेन चीज़ होती है। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि जैसे मान लो कोई भी प्लैनेट है हमारा, कि मान लो वो एरीज के अंदर है और वो है 15 डिग्री का, तो उसका सब लोड क्या होगा ये कैलकुलेट करना मेन चीज़ है। इसको अगली बारी देखेंगे, यही मेन चीज़ आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। इसलिए ये जो नाड़ी सिस्टम है या केपी जिसको भी कहते हैं, कुछ लोग केपी का रूल भी इसमें फॉलो करते हैं, नाड़ी का थोड़ा डिफरेंट है, तो लोगों को ईजी लगता है। लेकिन पहले ये सारी कैलकुलेशन उनको खुद मैनुअल करनी पड़ती थी। चलो ये सब लोड्स जो हम निकाल रहे हैं ये तो फिक्स ही रहते हैं, लेकिन कौन सा सब लोड कितने डिग्री पे कितने का आएगा, हल्की सी भी अगर गलती हो गई तो सारा का सारा वो जो एक चार्ट है उसकी सारी की सारी प्रेडिक्शन ही गलत हो जानी है। तो इसलिए इस रूल को पहले कोई फॉलो नहीं करता था, यानी कि नाड़ी सिस्टम को, केपी को, क्योंकि इसके अंदर बहुत पंगा रहता है। और बाकी जो नॉर्मल इंडियन एस्ट्रोलॉजी है जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता। उसमें आपको सिंपल एक पंचांग देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग अपने ग्रह उठा लेने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल एक जो राशि चार्ट होता है उसके साथ साथ इसके अंदर एक भाव चलित चार्ट भी बनता है, तो फिर इसकी प्रेडिक्शन निकलती है। आजकल तो मेन चीज़ वही है कि ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है सॉफ्टवेयर कर देता है, तो इसलिए लोगों को ये देखने में जी ईजी लगता है कि ये जी एक प्लैनेट हो गया, उसका नक्षत्र हो गया, उसका सबलॉड हो गया जी, ये मान लो जी 1, 5, 6 नंबर दे रहा है, दूसरे वाला 2, 7, 10 नंबर दे रहा है, नीचे वाला 4, 5 और 12 नंबर ले रहा है। तो इसी चीज़ को हमने देखना है कैसे निकलेगा, तो ये तो देखने में बड़ा ईजी है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल की जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी ये सब लोड्स पे ही बेस्ड है, क्योंकि यही निकालने में सब लोगों की गलती हो जाती है। हल्की सी भी 1 डिग्री ऊपर या 1 डिग्री आपकी नीचे हो गई तो सारी की सारी जो आपकी प्रेडिक्शन है वो सारी सारी गलत हो जाएगी। तो ठीक है, यही है कि इसको थोड़ी प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखते हैं कि कितना किसको समझ में आया कितना समझ नहीं है, क्योंकि पहले में तो समझ आएगा नहीं और मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया है। कोई भी इसको नहीं समझाता कि मिनट्स कैसे निकालते हैं, डिग्री क्या होती है, सेकंड्स क्या होते हैं। बस कह देते हैं जी अगर 0.66 आए तो उसको 40 मान लो जी, क्यों मान लो, उसके पीछे का जो लॉजिक क्या है जी, वो कैसे निकला। तो मैंने एक एक स्टेप को इजी में समझाया है। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, इसको एक बार दोबारा से सारे निकाल के देखना, इजी है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा क्योंकि सारी इसमें कैलकुलेशन ही है।
ऐसे कैलकुलेशन आज की डेट में करने की जरूरत पड़ती नहीं, सारी सॉफ्टवेयर से ही निकल जाती है। लेकिन इसमें यह है कि अरे वाली कैलकुलेशन को अगर कर लोगे ना, तो एक चार्ट भी अगर क्रिएट कर लोगे तो सारे के सारे जो आगे की जो प्रेडिक्शन है बड़ी ईजी हो जाएगी करनी, क्योंकि बेस तो देखो यही है। जब तक बेस नहीं क्लियर होगा आगे आगे कुछ कर नहीं सकते। मान लो कोई भी सा भी हमने एक घर क्रिएट करना है, ये हमने घर क्रिएट करना है, तो ऊपर से तो जो घर दिख रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन उसकी ये देखो ये नींव जो उसका बेस है ये मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो हल्की सी भी तूफान आएगा तो ये घर 2 मिनट में गिर सकता है नीचे। ये है कि समझने के लिए अगर बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर मतलब यही है कि सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेन चीज़ बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही है, बाकी नंबर्स तो हर कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है, फ्री में भी मिल रहे हैं, पेड में भी मिल रहे हैं, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हर कोई मिल रहा है। लेकिन ये है ना कि उसका आउटपुट क्या निकालना है वो हमें समझना चाहिए।